कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। और आज लेके आ रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए क्लास 8th चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सॉल्यूशन। बेटा स्टेप बाय स्टेप हम पूरा चैप्टर करेंगे। फैक्टराइजेशन की 4 एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। और सॉल्यूशन आपको बताइए बच्चों हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 12x + 15। वी हैव टू फैक्टराइज। ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ये दोनों टर्म किससे डिवाइड होंगी वो हमारा नंबर क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 12 और 15 में यहां पे x है वेरिएबल, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो इनमें एक कॉमन फैक्टर है, 12 और 15 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 3, क्योंकि यहां पे x है यहां पे है नहीं, तो ये तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। 3 से डिवाइड किया, 3 से हमने 12 को डिवाइड किया 4, x डिवाइड नहीं हुआ। 3 से हमने 15 को डिवाइड किया, हमारे पास 5 आ गया, हमारा फैक्टराइज हो गया। कि जहां मिड में हमारे पास प्लस का साइन था, अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं और ये अब फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दोनों ही टर्म्स अब आगे और नहीं टूट सकती। सेकेंड पार्ट 14m - 21। बच्चों जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें हर एक क्वेश्चन का आराम से इजीली 14 और 21 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 7। 7 2 = 14 और 7 3 = 21। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, 9n - 12n²। अब यहां पे थोड़ा सा लेवल अप होता है, यहां पे n भी मुझे 2 जगह n दिखाई दे रहा है। तो पहले हम पता करते हैं 3 और 12। 9 और 12 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों हमारे पास एक 3 और n में से कॉमन आएगा n। जो भी कम पावर रहेगी, दोनों में जो कम पावर रहेगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है n⁻³ और n², यहां पे आएगा n² कॉमन। मेरे पास है n³ और n⁻⁵, यहां पे आएगा 3 पावर कॉमन। क्यों? यहां पे 3 है, इनके पास 3 है, इसके पास 5 है, तो दोनों के पास 3 3 हैं। ये मेरा कंसेप्ट है कि हमें कॉमन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। यहां स्क्वायर और यहां n है। 3 से 9 को डिवाइड किया या 3 n से n को डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिवीजन में पावर माइनस होती है। 1 पावर में से 1 पावर गई 0 पावर, 0 पावर का मतलब 1। 3 4 जा और n² को n से डिवाइड किया, मेरे पास बच गया n। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, यहां पे बहुत इजी वे में पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं भैया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। 16a² - 24ab। बच्चों हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि 16 और 24 किससे डिवाइड हो रहे हैं। पहले 16 और 24 आते हैं 8 की टेबल में। यहां पे a² है, यहां पे a है, a भी कॉमन है, कॉमन पार्ट निकल गया। अब हमें डिवीजन करना है। 8 2 = 16, a से a² को डिवाइड किया, a बचा। 8 3 = 24 और a से a को डिवाइड किया, हो गया, बच गया हमारे पास b। तो हमारे पास आ गया जी 8a × 2a - 3b हमारे पास किसका, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट 15ab² - 20a²b। 15 और 20 का कॉमन पार्ट होता है बच्चों 5। ab दोनों जगह हैं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो 1 कॉमन आ गया। यहां 2 है b, यहां 1 है, तो 1 b कॉमन आ गया। बचा क्या, वो अब डिवीजन करते हैं। 5 से पहले 15 को 3, a से a कैंसिल, b से b² को डिवाइड करेगा b। 5 से 4 जा, a से a² को डिवाइड किया a, b से b को डिवाइड किया, हमारे पास बच गया जी b, हमारा कैंसिल आउट हो गया और यही हमारा हो गया जी सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों, 12x² y³ - 21x³ y²। 12 और 21 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 3। x² x³ में से आ गया x² और y³ और y² में से आ गया y²। मिला क्या, अब डिवीजन करते हैं कॉमन पार्ट ढूंढने के बाद। 3 4 जा, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, y² से y³ को डिवाइड करेंगे, 1 y बच जाएगा। 3 7 जा, x² से x³ को डिवाइड किया x,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कंप्लीट आंसर हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। 24 और 36, बेटा जितना हमारी टेबल स्ट्रांग होगी उतनी हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। 12 और 36 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 12 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन। अब हमें करना डिवीजन। 12 टू जा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया, बचा एक्स। 12 थ्री जा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारे पास वाई, और हमारे पास हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट बच्चों, 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। 10 और 15 का कॉमन पार्ट होता है बच्चों 5। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आ गया एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे क्लास वाइज क्लास, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस आएगी बच्चों। 5 टू जा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स। 5 थ्री जा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा 3, नो प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट, 36 एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। 36 और 60 में 12 थ्री जा 36, 12 5 जा 60। पहला आ गया 12, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आ गया एक्स स्क्वायर, वाई और वाई क्यूब में से आ गया वाई। कॉमन फैक्टर मिल गया, डिवीजन रह गया। 12 थ्री जा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो गया। 12 5 जा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई से वाई क्यूब को डिवाइड करेंगे आएगा वाई स्क्वायर, और z हमारा किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, लेवल अप होता जाएगा। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। बच्चों 9 6 और 12, 9 6 और 12 का एसटीएफ होता है 3। यहां पे क्यूब है, यहां स्क्वायर है, यहां एक्स है, किसके पास है कम, एक्स। अब होगा डिवीजन। 3 थ्री जा, एक्स से एक्स क्यूब को डिवाइड किया, बचा एक्स स्क्वायर, माइनस 3 टू जा, एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, बचा एक्स, क्योंकि पावर कम होती जाती है बच्चों डिवाइड में। 3 से 12 को एक्स कैंसिल आउट। सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन, स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा बच्चों कदम रखेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर। क्या मिलेगा, क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमें हमारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाने के लिए हूं यहां पे। सेकंड पार्ट, 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। बच्चों पहले न्यूमेरिकल एचसीएफ ढूंढेंगे। 8 72 और 12, 8 72 और 12 का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 4। एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स, एक्स सब जगह है, और हमारे पास था 8 टू जा, एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स, 4 से 18 जा, 18 4 जा होता है बच्चों 72। एक्स से एक्स कट गया, वाई रह गया, 4 से 3 जा, एक्स हमारा रिमूव हो गया, और हमारे पास हमारा आंसर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 18a क्यूब बी क्यूब, 27a स्क्वायर बी क्यूब, 36a क्यूब बी स्क्वायर। पहले 9 की टेबल में आते हैं बच्चों। क्या क्या आता है 9 की टेबल में, 9 टू जा, 9 थ्री जा, 9 4 जा। तो पहले हमारा पार्ट आया 9। यहां पे क्या क्या है, ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब, मतलब कि ए स्क्वायर मेरे पास कॉमन है। बी क्यूब बी स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर मेरे पास कॉमन पार्ट है। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास 9 से 18 को 2 जा पे ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड किया ए, बी स्क्वायर से बी क्यूब को डिवाइड किया बी, एक एक पावर कम होगी। 9 3 जा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी क्यूब को डिवाइड किया, बचा जी बी। देन
9 से 4 जा ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों किसी को भी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे अवेलेबल है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी वो 4 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 14x क्यूब 21x रेज टू पावर 4y माइनस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम क्या कर लेते हैं भैया, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास क्या है, ये राजी 14 21 28 टेबल स्ट्रॉन्ग कीजिए बच्चों। हमारे पास आया 7 क्योंकि ऑल आर डिविजिबल बाय 7। यहां क्यूब है, यहां 4 है, यहां स्क्वायर है, तो मेरे पास सिर्फ स्क्वायर आएगा। आप कहोगे सर वाई स्क्वायर क्यों नहीं आया, यहां वाई है, यहां है, इसके पास है ही नहीं। जिसके पास है नहीं वो देगा कहां से भाई, जिसके पास अवेलेबल ही नहीं है वो देगा कहां से। तो 7 2 जा एक्स 3 माइनस 2 1 3 जा 4 में से 2 पावर गया रह गया भैया 2 वाई रह गया क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। 7 4 जा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या है जी, -5 माइनस 10t प्लस में 20t स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट टर्म के पास t नहीं है तो t तो कॉमन है नहीं, हमारे पास आया। मेरे पास इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो मैं -5 कॉमन ले लेता हूं। यह भी समझाना जरूरी है कि माइनस कॉमन लेने से होता क्या है। माइनस कॉमन लेने से जितनी भी टर्म्स हैं जो पहले नंबर थे वो सब चेंज हो जाएंगे, वो नेगेटिव के हो जाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। -5 से -5 को डिवाइड किया बचा 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। -5 से -10 को डिवाइड किया आया जी 2 और -5 से -20 को डिवाइड किया आया मेरे पास क्या आया बच्चों, माइनस का 4t स्क्वायर। एक आंसर तो मेरा ये है, या मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, मेरा आंसर वो भी सही है। तो मेरे पास क्या है यहां पे, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन नंबर 6, उसका सॉल्यूशन और देखते हैं बच्चों हम फर्स्ट। अब यहां पे थोड़ा सा और अपर लेवल हम आ चुके हैं, एक लेवल और बढ़ गया है और वो लेवल क्या है, यहां पे आपको एक ब्रैकेट दिखाई दे रही है x+3 और x+3। मेरा यही कॉमन नंबर है x+3 और बचा क्या, जब इन दोनों को मैं यहां से गायब कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा जी x+5 और मेरा हो जाएगा फैक्टराइज। एक एक स्टेप का सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा x-4 5, सेकंड पार्ट 5x इंटू x-4 -7 इंटू x-4। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, तो जो भी सेम है वही हमें कॉमन लेना है। तो हमारे पास कॉमन आया x-4 और बचा क्या 5x-7। क्वेश्चन कंप्लीट। जब हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं तो लेवल किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, हम डायरेक्ट किसी लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेवल 1 से हमें स्टार्ट करना होगा और हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही प्यार से मिलेगा। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2m 1 - n प्लस 3 1 - n। आपको 1 - n कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने क्या लिया 1 - n कॉमन लिया और बचा क्या हमारे पास। ये बचने का मतलब क्या है कि जो कॉमन था उसको गायब कर दो, एक तरीके से भूल जाओ कि आपके पास वो है। हमने यहां से भूल गए 1 - n गया 2m बचा, ये 1 - n गया हमारे पास +3 बचा और हमारे पास हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये था बच्चों हमारी पहली वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में। किसमें, देखिए यहां से मेरा 7 to 15 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जहां पे मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के 7 to 15 के सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ।